नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से करा रहे हैं जिनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। एनएसयूआई से छात्र संगठन में वो आए, जिला पंचायत सदस्य बने, शादी के लिए भी संघर्ष किए काफ़ी। शादी के बाद चुनाव हार गए, फिर संघर्ष हुआ। 2013 में पहली बार विधायक बने। ऐसा लगा कि अब तो चलिए कुछ ना कुछ और अच्छा होगा, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार रही। 2018 में फिर विधायक बने। उस समय लगा कि चलिए अब तो मंत्री पद मिलेगा, लेकिन पार्टी ने 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव लड़वा दिया। फिर संघर्ष शुरू हो गया। और उसके बाद अब जब विधानसभा चुनाव में फिर 3 महीने का वक्त, बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब फिर संघर्ष शुरू। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने दीपक बैज जी का। बहुत स्वागत करता हूँ दीपक बैज जी। बहुत धन्यवाद। मैंने शुरुआत की पंक्तियों में बहुत सारा जिक्र तो कर दिया, फिर भी शुरुआत वहीं से करता हूँ। सुना है छात्र राजनीति में जब आप आए, हर कोई सोचता है कि सरकारी नौकरी में वो जाए, हर कोई सोचता है आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन दीपक भाई शुरू से राजनीति में ही आना चाहते थे। सबसे खास वजह इसकी दादाजी थे। हाँ, सच्चाई है। घर में हमारे कोई बड़ा पॉलिटिशियन तो था नहीं। दादाजी गांव में पंच, उप सरपंच हुआ करते थे और कांग्रेस के लिए हमेशा पार्टी के लिए काम करते थे। और गांव का जो हमारे पंचायत का गांव का वोट एक तरफा कांग्रेस के लिए देते थे। तो हम लोग बचपन से ही जब दादाजी कांग्रेस का झंडा लेके आते थे, घर में रखते थे, पोस्टर लाते थे, हम लोग उसको लेके रोड में दौड़ते थे, उसको देखे खेलते थे। झंडा उठा के हम लोग मतलब दिखाते थे रोड में, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब शुरू से कांग्रेसी परिवार है और दादाजी से कहीं ना कहीं हम लोग का प्रेरणा मिला। और पिताजी पटवारी थे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा था कि राजनीति में जाना चाहिए। तो उनका भी जिज्ञासा कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मतलब इसका लाभ साबित हुआ। दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बैज साहब आप भी हैं, अरुण साहब भी हैं, दोनों सांसद हैं। दोनों ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की। आपने भी एनएसयूआई से शुरुआत की, हॉस्टल प्रेसिडेंट भी आप रहे, विधायक का सफ़र, जिला पंचायत सदस्य का सफ़र, लोकसभा आप लड़े, जीते भी, प्रदेश अध्यक्ष आप बने। एनएसयूआई के दिन आज भी याद आते हैं। कहा जाता है कि बेस तो वही होता है छात्र राजनीति। आता है। देखिए क्या है, हम लोग, मैं तो शुरू से हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया हूँ। क्लास 6वीं से 8वीं हॉस्टल, 9वीं से फिर 12वीं हॉस्टल, ब्लॉक मुख्यालय, फिर 12वीं के बाद फिर कॉलेज चला गया। फिर वहाँ पे हमारे सीनियर नेताओं के साथ हमारी संगत हुई। फिर वहाँ से छात्र राजनीति शुरुआत किए। फिर हम लोगों ने एनएसयूआई ज्वाइनिंग किया। एनएसयूआई में हम लोग जिला स्तर में पदाधिकारी रहे, एनएसयूआई में काम किए। फिर कॉलेज छात्रावास का मैं अध्यक्ष भी रहा, जगदलपुर पीजी कॉलेज छात्रावास का अध्यक्ष भी था। एनएसयूआई में काम किए, फिर यूथ कांग्रेस में भी काम किए। इसी तरह से काम करते हुए फिर 2005 जब एलएलबी में सेकेंड में था, हॉस्टल में था, जगदलपुर हॉस्टल से मैं सीधा एलएलबी सेकेंड में रहते हुए जिला पंचायत का चुनाव लड़ा 2005 में। पिताजी चाहते थे राजनीति में आए, उस समय पटवारी थे। चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से और चुनाव जीते भी, 5 से 10 जिला पंचायत सदस्य रहा मैं। वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 2010 में फिर चुनाव हार गया मैं जिला पंचायत का, लेकिन 2008 से मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष था। करीबन 8, 9, 10, 11 आसपास 11 से फिर पूर्णकालिक में अध्यक्ष हुआ। नंद कुमार पटेल जी पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए, 11, 12, 13 इस तरह से। और उसके बाद फिर 13 में सौभाग्य कहना चाहिए, हमारे पास बहुत से दावेदार थे चित्रकूट में। यूथ कांग्रेस कोटे से प्रदेश में 2 लोग को हम लोग को टिकट मिला, एक विकास उपाध्याय जी, दूसरा दीपक बैज। और मुझे यूथ कांग्रेस कोटे से मिला। यूथ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा हम लोग 2 टिकट दे रहे हैं यूथ कांग्रेस से प्रदेश में, दोनों जीतना चाहिए। हाँ, दोनों जीतना चाहिए। ये दोनों जीत क्या होगा, अगले टाइम हम 6 मांग लेंगे, अगर नहीं जीतोगे फिर हमारा 2 भी नहीं मिलेगा। तो मैं चुनाव जीत के आया। 2013 में पहली बार विषम परिस्थितियाँ थी, सरकार खिलाफ लड़ना है, मेरे खिलाफ मजबूत कैंडिडेट रहा, पैसे वाले थे, उन खिलाफ लड़ना है। जनता ने भरोसा दिखाया, जीत के आए। 2013 से 18 काम किए। बेदूराम जी थे उस समय, पावरफुल लीडर थे, प्राधिकरण उपाध्यक्ष थे, सब चीज़ मजबूत कैंडिडेट रहे। चुनाव पे बाद में आऊँगा बैज साहब। बीच में 2006 का जिक्र कर लेते हैं, जब वैवाहिक बंधन में आप बंधे थे। सुना है मैंने कि पूनम जी जो आपकी पत्नी है, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हॉस्टल में भी रहती थी,
वो भी हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है, कांकेर से जगदलपुर रह के। बड़ी बात है परिवार उतना दूर भेजना और वहाँ रह के पढ़ाई करना। तो बस वही मुलाकात हुई, व्यवहार बहुत पसंद आया ऐसा सुना मैंने हाँ उनको वही आपका। मुलाकात हुई, दोस्ती भी हुई, उनकी सादगी, उनका व्यवहार पसंद आया। और उनको आपका भी। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी में भी बहुत अड़चने आई, बड़े बड़े नेताओं को जाकर पैचअप कराना पड़ा। उस समय लखेश्वर दादा घर गए सुना मैंने, और भी कुछ बड़े नेता गए। सच्चाई है, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मेरा रिश्ता जब आए ना, मैं जिला पंचायत सदस्य था 2005 से 10, तो 6 में हमारी शादी हुई। फुलुदेवी नेताम हमारे अध्यक्ष थे जिला पंचायत, लखेश्वर भैया सीनियर लीडर थे हमारे, अभी एमएलए है। तो इन लोग आए, इस दोनों परिवार को बिठाए, रिश्ता भी जोड़े, मदद किए। फिर उसके बाद सगाई में भी आए, फिर शादी में भी आए, मतलब बराबर हिस्सेदारी मदद किए, दोनों परिवार सहमति से किए, तो अच्छा रहा। 2010 में जब चुनाव हार गए तो ऐसा तो नहीं बोले भाभी के परिवार वाले, देख मना करते थे इससे शादी मत कर, देख चुनाव हार गए? नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। गांव के एक नामचीन परिवार है, मीडियम परिवार है, व्यवहारिक है, बहुत अच्छा है हमारा ससुराल। कभी भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा मदद किए हैं और हमेशा मनोबल बढ़ाए हैं। 2013 में जब चुनाव जीते बैद साहब, तो उस समय संयोगवश कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बनी। एक और चैलेंज की शुरुआत, अपनी सरकार में काम करना और विपक्ष अपोजिशन में काम करना, बहुत अंतर समझते हैं। बहुत कठिन है। 2013 में तो हमारी सरकार नहीं थी, विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़े, लेकिन हमारे चित्रकूट की जनता ने भरोसा जताया नए फेस पे, और उस पर खरे भी उतरे। 2013 से 18 5 साल मौका मिला काम करने का। गांव में करीबन 350 गांव में बिजली नहीं थी। विपक्ष में रहते सरकार साथ लड़ के मैंने बिजली पहुंचाया हर गांव में, हर घरों में, नंबर 1। नंबर 2, पानी झरिया का और कुआं का पानी पीते थे। मेरा विधायक निधि करीबन उस समय हम लोग का 1 करोड़ हुआ करता था। 2 साल का 2 करोड़ रुपए में सिर्फ पानी पे काम किया। तीसरा, गांव में सड़कें नहीं थी बहुत सारी जगह। मैं 3 सरकार से मांगे, मिला नहीं। शायद उनको लगता था कि दीपक बैज को दे देंगे, दिन का नाम होगा, राजनीति में वोट बैंक इनको फायदा होगा, नहीं दिए। मैं 3 पहाड़ गांव वालों से पहाड़ तोड़कर, मैंने वही सुना कि सड़क खुद भी बनाए हैं आपने, ये भी रिकॉर्ड आपके नाम से दर्ज है। बिल्कुल 3 पहाड़ खोदकर हम लोग सड़क बनाए। हम लोग बोले, सरकार को चैलेंज किए, हम सड़क मांगे नहीं दिए। गांव वाले हजारों की तादाद में, हम लोग बोले भाई सरकार मांग रहे नहीं दे रहे, लेकिन अगर हमारे बाजुओं में तो ताकत है, काम कर सकते हैं। अगर इस पहाड़ तोड़ सकते हो तो मैं भी आपका मदद करूंगा बराबर। तो गांव वालों के साथ मिलकर, हजारों लोग मिलके करीबन 3-4 5-5 किलोमीटर हम लोग पहाड़ तोड़ के सड़क बनाए, 3-3 पहाड़ तोड़ के सड़क बनाए। तो आज मतलब इस तरह से हम लोग काम किए। फिर गांव में लगातार दौरा करने के बाद मैं लास्ट 2 साल 500-500 किलोमीटर विधानसभाओं में पैदल घूमा। पद यात्रा की आपने? पैदल यात्रा 500-500 किलोमीटर 2 साल में 1000 किलोमीटर। मैंने सुना रात घर भी नहीं आता। हाँ, कभी नहीं, बोरिया बिस्तर गाड़ी में बांध लिया, परिवार को बस नमस्ते करके मैं निकल गया। वहीं आंगनबाड़ी में सोना, स्कूल में सोना, चटाई बिछा के, दरी बिछा के हम लोग सोए गांव के बीच में। सवेरे उठ के फिर गांव में एक राउंड घूम लेता था 10 बजे से पहले, लोगों से मिलता था, साथ में गांव वालों के साथ खाना का। इस तरह से 2 साल पैदल यात्रा, हमें बहुत काम हुआ। मुझे लोगों से बीच में बैठने को मिला, कहीं तो मध्याह्न भोजन का खाना खाए, कहीं तो दाल के साथ हम लोग खाना खाए, कहीं तो चटनी के साथ खाना खाए। तो अधिकारियों का प्रेशर था, विधायक को हम लोग अच्छा खाना खिलाएंगे, उनके लिए अच्छा अवगत करेंगे तो उनको तकलीफ होगा। मैं उनको भी तकलीफ नहीं देना चाह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दाल चावल, हरी सब्जी, चटनी के साथ हम लोग खाना खाते हुए हम लोग 2 साल पैदल घुमाओ। गांव में एक पारा, एक घर मुझे देखने को मिला, एक सड़कें देखने को मिला, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ। इस तरह से बहुत उस 5 साल में मैं तो समझता हूँ कि जितने सरकार का विधायक और मंत्री नहीं कर पाए, उतना मैं मेरे चित्रकूट विधानसभा में बिजली, पानी और सड़क के लिए मैंने कहा। गड़िया गांव आज भी याद आता है, जहां बचपन बीता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद गांव छोड़ना पड़ा। निश्चित तौर पर नक्सली खौफ आज भी उस इलाके में है। याद आती गांव, क्योंकि आज भी रात नहीं रुक पाते उस गांव में, ऐसा सुना मैंने। हाँ, गड़िया ब्लॉक मुख्यालय से करीबन 6 से 7 किलोमीटर अंदर है। उस समय टाटा का जो माहौल था लोहंडीगुड़ा में, 2006 से 12 के बीच में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था और मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, तो घर में वहाँ रुकना संभव नहीं था। इस वजह से हम लोग ब्लॉक मुख्यालय सरकारी क्वार्टर हम लोग मेरी पत्नी के नाम से अलॉट किए और वहाँ पे रहना चालू किए। आज भी उसी सरकारी क्वार्टर में हूँ। थोड़ा सा सेफ्टी भी ज़रूरी था, तो उस समय ब्लॉक मुख्यालय में आया और वहाँ पे हम लोग सब परिवार रहने लगे, लेकिन राजनीति छुई की, लेकिन गड़िया को हम लोग आज भी नहीं छोड़े।
13 जुलाई का दिन मैंने सुना है कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपके जीवन में। 13 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे आप कांग्रेस के, आदिवासी कांग्रेस के। इस बार भी मैंने सुना कि 12 तारीख को दिल्ली जाना था, तो भाभी के जन्मदिन का केक शाम को ही काट लिया गया, रात में खबर आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बन गए। सच्चाई है। जब पिछले साल जब हमारा जन्मदिन था, हमारा सही हो गया कि दोनों का जन्मदिन 13 और 14 जुलाई के दोनों का। पिछले समय हम लोग इनका जन्मदिन मना रहे थे, तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मेरे पास बनने का फ़ोन आया। केसी वेणुगोपाल साहब फ़ोन किए, दीपक कहाँ हो? मैं बोला सर दंतेवाड़ा से अभी आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रहे आदिवासी कांग्रेस का, करना है काम। मैं बोला ठीक है सर, आपका जो आदेश। घर पहुँचते तक बता दिया तो बहुत खुश थे गाँव। तो एक बड़ा गिफ्ट मिला उस दिन। और इस समय 13 जुलाई को, इस हालांकि एक दिन पहले मिला 12 तारीख को, तो हम लोग सपरिवार खुश थे। रायपुर आए थे कार्यक्रम में, धरना प्रदर्शन में आए, फिर केक काटे, मैसेज आया आना है दिल्ली। लेकिन जब लिस्ट निकला वो तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे दिल्ली बुला गया। मुझे लग रहा है दिल्ली जाने के बाद लिस्ट निकालेंगे। मैं तो अब हवाई जहाज़ से उड़ गया करीबन 8:40 को, 9 बजे डिक्लेयर हो गया है। तब तक हम लोग तो उड़ रहे थे ऊपर 1.5 घंटे प्लेन में। उतरने के बाद पता चला 10:30 को कि लिस्ट आ गए, हमको तो पता ही नहीं है ये। तो सौभाग्यशाली हूँ मैं कि दोनों साल हम लोग को जन्मदिन से पहले बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, और आलाकमान ने इतना बड़ा मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर भी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम सीनियर लीडर भी भरोसा जताए हैं। तो निश्चित रूप से मैं सबका आभार और धन्यवाद देता हूँ। वैसा बहुत चैलेंज है, अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक सवालों पे आ रहा हूँ। बहुत चैलेंज है। चैलेंज इस नाते पे है कि सत्यनारायण शर्मा जैसे वरिष्ठ विधायक हैं, टी.एस. सिंहदेव हैं, रविंद्र चौबे हैं, मोहम्मद अकबर है, प्रेम साय सिंह टेकाम हैं, इतने वरिष्ठ लोग हैं। उमेश पटेल आज भी भतीजे की भूमिका से बाहर नहीं आ पाए। बहुत माफ़ी के साथ मैं कहता हूँ, मंत्री हैं वो, लेकिन आज भी विधानसभा में भतीजा ही शब्द सुनाई देता है। दीपक बैज के लिए भी वही है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद। वरिष्ठों को साधने में समय लगेगा, दिक्कत आएगी। देखिए, सबसे पहले तो इतना कम उम्र में भरोसा करना बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए कहीं चैलेंज नहीं है। इसलिए चैलेंज नहीं है, सत्यनारायण शर्मा जैसे सीनियर नेता का अनुभव रहेगा मेरे साथ। धनेन्द्र साहू जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, सत्यनारायण शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये दोनों का अनुभव मिलेगा मुझे। रविंद्र चौबे जी का मिलेगा, अकबर साहब का मिलेगा, प्रेम साय सिंह टेकाम साहब का मिलेगा, कवासी लखमा जी का मिलेगा, टी.एस. बाबा का मिलेगा, फिर तामरध्वज साहू जी का मिलेगा। और हमारे अध्यक्ष भी रहे, आज स्पीकर भी हैं, चरणदास महंत जी का, सीएम साहब तो खुद भी अध्यक्ष रहे, आज पूरा सरकार चला रहे। इसलिए मुझे चैलेंज नहीं है। इतने सारे अनुभव का लाभ दीपक बैज को मिलेगा, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। इसलिए मुझे काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी में आज भी अनुशासन की कमी है बैज साहब, बगावत होती है जब चुनाव में टिकट नहीं मिलती। मैंने तो सुना दीपक बैज जी ने बहुत क्लियर कह दिया कि जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। भाई बगावत कैसे रोक पाएंगे बैज साहब? देखिए, बगावत किसी भी पार्टी में होता है तो नाराजगी रहता है, नाराजगी होना भी जायज़ है, थोड़े दिन नाराजगी रहता है, लेकिन पार्टी लाइन से कोई बाहर नहीं जाएगा। पिछले समय भी देख लीजिए। और हम लोग को मेन मकसद है सरकार बनाना। सरकार तब बनेगी हम चुनाव जीत के आएंगे, ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे, तब सरकार बनेगी। और सरकार बनाना, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने इस 4.5 साल बेहतर काम किया है। हम 15 साल का तुलना कर ले और 4.5 साल का तुलना कर ले, 15 साल तो मुझे कहीं भी आसपास नहीं लगेगा, तो हम 4.5 साल में काम किए। सभी वर्गों के लिए काम किए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी वर्ग, किसानों के लिए, सभी लोगों के लिए काम किया, बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खोलकर। हमारे मुख्यमंत्री ने इतना बेहतर काम किया है, तो हम लोग को चुनाव में जाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी है, पार्टी में मैं अकेला दीपक बैज तो नहीं हूँ, हमारे साथ सरकार के लोग भी हैं, सीएम साहब भी हैं, सरकार के लोग भी हैं, हमारे साथ प्रभारी शैलजा जी भी हैं, उनके 3 सचिव हैं, दिल्ली हाई कमान है, सब लोग मिलकर तय करना है। लेकिन हमारा मापदंड रहेगा कि विनिंग कैंडिडेट। कितने टिकट काटेंगे बैज जी? अभी तो समय बताएगा। अभी तो मैं तो सर्वे रिपोर्ट कई बार आ चुकी है, कई राउंड की सर्वे, आपको भी पता है और आपने भी सर्वे से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि पहली बार जो जीते विधायकों का उनका परफॉर्मेंस क्या है। सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है बैज साहब, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपके विधायक के प्रति नाराजगी है, कैसे दूर करें? अभी 2 महीने हमारे पास, 2 महीना और मौका दिए हैं। अभी काम कर ले, सर्वे रिपोर्ट अच्छा आना चाहिए, पब्लिक बीच में जाए, पब्लिक के बीच में अच्छा मैसेज आना चाहिए, कार्यकर्ताओं बीच में मैसेज आना चाहिए। जो विनियोग होगा
टिकट उसी को देंगे, जीत के आना हमारा पहला प्राथमिकता। दीपक बैज जी जमीनी आदमी माने जाते हैं, इसलिए जमीन से जुड़ा सवाल, आप भी हवाई बात करेंगे 75+, 65+, या हकीकत का आंकड़ा बैज जी के पास है कि हाँ मैं इतनी सीट का दावा कर रहा हूँ, इतनी सीट कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी? देखिए, मैं तो कोई विरासत की राजनीति तो नहीं किया हूँ आज तक, ना कोई मेरे बाप दादा एमएलए या सांसदों को मिनिस्टर थे नहीं। सच्चाई ये संघर्ष करते आया हूँ। जब पहली बार एमएलए बना तो 5 साल यहाँ संघर्ष किए छत्तीसगढ़ में, दूसरा बार एमएलए बनाया, पार्टी ने मुझे दिल्ली भेज दिया, आज वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। आज मेरा गला देखेंगे, आज इतना नारे हम लोग लगाए वहाँ पे, तो आज मेरा गला पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा है। वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष मेरे जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है, संघर्ष करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी जो भी जवाबदारी दी है उसको ईमानदारी से निभाए हैं, लेकिन देखिए टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा। कितना दीपक बैज का टारगेट क्या है? 75+ टारगेट तो अमित लेके शाह चलना ने पड़ेगा। 65+ दिया था बैज साहब, 65+ आपने ले लिया था, 75+ बीजेपी तो नहीं ले जाएगी? नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, वो सवाल ही नहीं है। वो ऐसा हो गई। क्या रोड मैप है इस 75+ के लिए? देखिए क्या है, टारगेट लेके चलेंगे। ये सच्चाई है, 5 कम होगा, 5 ज़्यादा होगा। अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमको टारगेट लेके चलते हैं कि हमको 80% बनाना है, ठीक है, 80 से 70% बनेगा या फिर 85 बनेगा, लेकिन हम एग्जाम में पास तो हुई है ना। रोड मैप परसेंटेज कम ज़्यादा हो। रोड मैप कोई क्या है दिक्कत बैज जी का? रोड मैप हम लोग अगला 15 दिन का हम लोग तय कर लिए। हम लोग जा रहे हैं बूथ स्तर पे, लगातार बूथ चलो अभियान चल रही है, लगातार हम लोग का बूथ में कार्यक्रम चल रहे हैं। अगला हम लोग 15 दिन का टारगेट हम लोगों ने कर लिए, बैठक हुई है, सहमति बनी है, संकल्प शिविर करेंगे। अभी गांव में हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे। हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है, कांग्रेस का रोड मैप हमारी तैयार है, हमारी प्लानिंग तैयार है, रणनीति तैयार है। बाकी रणनीति अगर आज मैं सब चीज़ बता दूंगा तो कैसे होगा? अभी तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ है। 2023 में दोबारा सरकार भूपेश बघेल के बदौलत बनाना चाहते हैं, संगठन के बदौलत, सरकार के बदौलत, संगठन के बदौलत? दोनों। देखिए, सत्ता और संगठन दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिए भी पंचर हो जाए गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों जरूरी है, सत्ता भी जरूरी है, संगठन भी जरूरी है। दोनों मिलकर हम सरकार बनाएंगे। दीपक बैज जी चुनाव लड़ाएंगे कि चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी को फैसला करना है। जहाँ जहाँ भी पार्टी उपयोग की है आज तक, पार्टी को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि देखिए 23 साल बाद मैं तो नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ। तो मुझे पता है कि विधानसभा जीत के आए, दोबारा 2018 में सरकार बनी है, हम लोग सुखी में थे। यहाँ पार्टी आदेश हुआ चुनाव लड़ना है लोकसभा, न मुझे उस मेरा तैयारी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं ठीक है पार्टी का आदेश स्वीकार कर लिया। 23 साल बाद हम लोग बस्तर लोकसभा सीट से हम जीत गए। बिल्कुल, पार्टी को फ़ायदा हुआ है। जहाँ भी दीपक बैज को उपयोग किया, पार्टी को फ़ायदा हुआ है। पार्टी को डिसाइड करना है मुझे कहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ मेरा फ़ायदा हो सकता है, या मुझे चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना है, पार्टी के लिए पूरा समय देना है। ये तो पार्टी को तय करना है। जिला पंचायत सदस्य, 2 बार के विधायक, अब लोकसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, इसके बाद 2 ही सीट बचती है दीपक जी, 2 ही जगह, या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। कहाँ जाना चाहेंगे बैज जी? नहीं देखिए, हम लोग रिकॉर्ड रहा है छत्तीसगढ़ का, जो पीसीसी चीफ रहा है वो मुख्यमंत्री बना है, इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। रमन सिंह से लेकर भूपेश बघेल तक का कार्यकाल आपको याद होगा। क्या है, जब रमन सिंह बने उस समय, तो उस समय सरकार उनकी नहीं थी। जब हमारे सीएम साहब बने, सरकार हमारी नहीं थी। आज हमारी सरकार है, हमारे पास चेहरे भी हैं, सरकार भी है, और हम लोग का मकसद है सरकार बनाना। हमारे लिए दिल्ली सेफ है, दिल्ली पर्याप्त जगह है, हम दिल्ली की राजनीति करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा काम किए, इनको मौका मिलना चाहिए, बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ इन लोग संभालेंगे, हम दिल्ली संभालेंगे। मान लिया, लेकिन बस्तर, आज बस्तर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वैसे साहब। आपकी खुद की सर्वे रिपोर्ट भी कहती हो कि हम लोगों का भी सर्वे, बस्तर में 12 में 2 या 3 सीट अभी फिलहाल केवल सेफ दिख रही कांग्रेस के लिए। जानकारी है आपके पास? बस्तर बहुत बड़ा चैलेंज है इस बात। देखिए, अभी तो कुछ भी कहना इस मसले पर ठीक नहीं है, लेकिन बस्तर में हमारी सरकार में बेहतर काम हुआ है। हम लोग टाटा की ज़मीन वापस किए, आदिवासियों को फिर क्यों नाराज़गी है वैसे साहब? वो हम लोग टाटा की ज़मीन वापस किए। हम लोगों ने तेंदुपत्ता का रेट 4000 रुपये दे रहे हैं, और हम लोग माइनर प्रोडक्ट वहाँ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेनिस फैक्ट्रियाँ खोलें, सड़कें बनाएं, सब चीज़ बनाएं। बस्तर में मैं समझता हूँ जितना विकास हुआ है ना छत्तीसगढ़ में और कहीं विकास नहीं हुआ है। मतलब हम लोग जो बोले, बस्तर के जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री ने कभी हमारा बात को नहीं काटे, जो बोले हम लोगों को। फिर नाराज़गी क्यों? हो सकते किसी चेहरे पे हो सकता है, सरकार से तो कोई नाराजगी चेहरा नहीं। बदलना बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। सरकार से तो कोई नाराजगी नहीं, सरकार से नहीं है, चेहरे साहब से तो कोई नाराजगी नहीं है।
हो सके चेहरे से नाराजगी हो सकता है, हमारे पास वक्त है 2 महीने का, हम ठीक कर लेंगे। नहीं कर पाए तो बदल नहीं कर देंगे। पाएगा तो पार्टी बदल डिसीजन देंगे। करेगा। बदल लेकिन देंगे। हमारे पास 2 महीने का मौका है। बदल देंगे नहीं तो हमारा एक ही लाइन रहेगा, विनिंग कैंडिडेट। बाबा और काका और बाबा में सब कुछ ठीक हो गया है डिप्टी सीएम बनाने के बाद, ऐसा लगता है? पहले तो जय वीरू को जोड़ी रहा और काका और बाबा का जोड़ी है। अब ये दोनों जोड़ी 120 की स्पीड से चलेगा अभी। वैसे साहब सिंहदेव साहब को के लिए पूरा बस्ता सरगुजा छोड़ दिए कि सरगुजा में कोई जिक्र नहीं है, प्रेम साय सिंह टेकाम को भी हटा दिया आपने, सरगुजा फोकस में नहीं है क्या? देखिए सरगुजा बाबा साहब को पसंद करते हैं। बाबा साहब सीधे और सरल है, मृदुभाषी, पसंद करते हैं आज भी। बाबा साहब एक राउंड, सीएम साहब तो बस सरगुजा में भी काम किए, बहुत काम किए, आज भी काम कर रहे हैं। कल भी हम लोग जा रहे हैं कोरबा। तो इस तरह से बहुत काम किए सीएम साहब। बाबा साहब भी वहाँ के फेस हैं, दोनों एक राउंड घूमेंगे तो मुझे लगता है सरगुजा एक झटके में ठीक हो जाएगी। यूथ कांग्रेस से भी में आप रहे हैं, आप एनएसयू में भी रहे हैं, चुनाव में टिकट भी आपको सीधे तौर पर एनएसयूआई कोटे से मैं मान लूँ 2013 और 18 में आशीष छाबड़ा जी को उस समय टिकट मिली, विकास उपाध्याय जी को भी टिकट मिली। इस बार का एनएसयूआई कार्यकर्ता भी चेहरा देख रहा है बैच जी का कि हमारे बीच से कितनी टिकट मिलेगी इस बार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को? युवाओं को तो उत्साह ज़्यादा है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ज़्यादा उत्साह है मेरे आने से, इसीलिए तो पूछ रहा हूं कितनी टिकट मिलेगी। सवाल ही नहीं है। युवाओं को भी मौका मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, विनिंग कैंडिडेट रहेगा, युवाओं को भी मौका मिलेगा। वैसे भी संकल्प शिविर में उदयपुर में पास हुआ है, माना जाए 50% मिलेगा। वही संकल्प शिविर का नतीजा है। आज दीपक बैच आपके सामने, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। निश्चित रूप से अगर अच्छा कोई परफॉर्मेंस है, सीट जीतने के लायक है, निश्चित रूप से युवाओं को मौका मिलेगा। कैंडिडेट हंट कुछ चलाएंगे कि बहुत बेहतर कौन सा कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट के चयन का पैमाना क्या होगा? 50% आपके जो अभी के विधायक हैं अपने इलाके में सक्रिय नहीं है बैच साहब, बहुत माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जनता उन्होंने नकार दिया है। क्या कोई ऐसा पैमाना सेट करेंगे कि इस पैमाने पर उतरे तब टिकट? देखिए अभी पूर्णतः नकार दिया है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्या है, देखिए विधायकों का डेली का रूटीन का काम रहा है, तो जनता के बीच में जाए, जनता के साथ मिलकर काम करें, तो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लगता है कि अगर कोई कमी बेसी है तो चुनाव कमेटी बना है, वो कमेटी तय करेगा, पार्टी तय करेगा, आलाकमान तय करेगा। कार्यकर्ता खुश नहीं है अपनी सरकार से, अपने संगठन से, क्योंकि हर कार्यकर्ता आज की डेट में चाहता है कि उसके लिए भी कुछ सरकार करे, संगठन करे। ये कार्यकर्ताओं की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्या उम्मीद है दीपक बैच जी के आने के बाद कम से कम कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी बैच साहब? ये सच्चाई है कि 15 साल बाद हमारी सरकार आई है, कार्यकर्ताओं का अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हो सकता है उनकी अपेक्षा पे थोड़े बहुत कमी बेसिक रहा होगा, दूर करेंगे, क्योंकि 15 साल उधर चला है, हम तो 5 साल चला है, हमको भी तो 15 साल 25 साल रहना है। आगे हम कमी बेसिक रहा उसको दूर करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि दीपक बैच जी प्रदेश अध्यक्ष बन के एक सुसाइडल अटेम्प्ट टाइप का है। कारण इसका है कि 2 महीना 65 से 70 दिन बचे हैं, अगर मैं बात करूं, छुट्टियों के दिन हटा दूं फिर आचार संहिता लग जाएगी। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं, लेकिन करियर पूरा दांव पे है बैच साहब, क्योंकि दूसरी बार सरकार आती है तो दीपक बैच के नेतृत्व में आएगी, दूसरी बार अगर सरकार नहीं आती तो यही बोला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच जी थे, पूरी जवाबदारी उनकी। देखिए किसी भी चीज़ को अगर चुनौती लेके चलेंगे तब हमको सफलता मिलता है। परीक्षा में अगर हम लापरवाही किए तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन परीक्षा में जितना मेहनत करेंगे कम समय में, मैं तो कॉलेज में, हम लोग तो देखे जब कॉलेज में हम स्टूडेंट रहे, हम लोग साल भर पढ़ते नहीं थे। जहाँ 8 से 10 दिन गैप था ना, उस समय लंबा गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन गैप रहता था कॉलेज की। जॉब उस 10 दिन में साल भर का हम लोग कवर करके पढ़ के आके हम लोग पास हो जाते थे। तो मेरे लिए तो 2.5 महीने, मैं तो 10 दिन में कवर कर लेता था। ये तो 2.5 महीने पर्याप्त है। 2.5 महीने कवर करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, बूथ में जाएंगे, सभी नेताओं के साथ लेकर चलेंगे, हर विधानसभा में पहुँचेंगे, जिला में पहुँचेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।